नमस्कार दोस्तों। संत नामदेव जी के जीवन की एक घटना और ये बाल्यावस्था की घटना है जो भक्तमाल से ली गई है। साथियों, घटना बड़ी रोचक है, इसलिए अंत तक सुनें तो उसका मर्म समझ में आएगा। साथियों, श्री नामदेव जी बचपन में खिलौने से खेलते थे। आप खेल में ही भगवान की सेवा पूजा करते थे। वे किसी काष्ठ या पाषाण की मूर्ति बना लेते और फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते और नेत्र बंद करके मन में अच्छी तरह भगवान का ध्यान करते। वे जैसे जैसे इन कार्यों को करते थे वैसे वैसे वे अत्यंत सुख पाते थे। प्रेम बस उनके नेत्रों में झल भर आता। नामदेव जी अपने नाना वासुदेव जी से बार बार कहते कि भगवान की सेवा का अवसर मुझे दे दीजिए, सेवा मुझे बहुत प्रिय है। इस प्रकार नामदेव जी बार बार कहा। कुछ समय बाद वामदेव जी ने नामदेव जी से कहा कि मैं एक गांव जाऊंगा और 3 दिन में लौट आऊंगा। तब तक तुम भगवान की सेवा करना और भगवान को दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। यदि अच्छी प्रकार से 3 दिन सेवा करोगे तो तुम्हें ही भगवान की सेवा आगे के लिए सौंप दी जाएगी। नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा बढ़ी और वे नाना जी से बार बार पूछने लगते कि अभी आप गए नहीं। एक दिन नाना जी के बाहर जाने का समय आ गया और वे चले गए। नामदेव जी ने अच्छी तरह देखभाल कर कढ़ाई में 2 सेर दूध डाला और मन में निश्चय किया कि दूध को औटाकर अति श्रेष्ठ बनाऊं, उत्तम बनाऊं, जिससे प्रसन्न होकर ईश्वर पी लें, भगवान आकर पी लें। श्री नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी भारी उमंग थी। उन्हें चिंता भी थी कि सेवा में कोई कमी ना रह जाए, कोई त्रुटि ना हो जाए। नामदेव जी दूध औटाकर उसे एक सुंदर कटोरे में भरकर भगवान के समीप ले आए। दूध में इलायची और मिश्री मिलाई। दूध पिलाने की आशा से पर्दा कर दिया। कुछ देर प्रेम की लंबी सांसें भरते रहे, फिर पर्दा हटाकर देखा तो दूध भरा कटोरा ज्यों का त्यों रखा था। इससे इनके मन में बड़ी निराशा हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप दूध पीकर तृप्त हो जाएं। नामदेव जी भगवान को दूध का भोग लगाते और ये देखते कि भगवान दूध नहीं पिया है उन्होंने। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। स्वयं भी उन्होंने अन्न जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया। और करते भी कैसे, जब भगवान ने ही नहीं दूध पिया तो वो कैसे करते। और इस बात को अपने मन में ही छिपा कर रखा, माता जी को भी नहीं बताया और भूखे प्यासे ही रात को सो गए। पर चिंता के कारण उन्हें नींद नहीं आई। तीसरे दिन सवेरा हुआ, फिर उसी प्रकार सावधानी से दूध को उठाया, इलायची मिश्री मिलाई और सोचा कि आज तो प्रभु अवश्य ही पी लेंगे। इस भाव से मन को मजबूत करके भगवान के सामने दूध रखा और कहा, हे प्रभु, नाना जी दूध पिलाने की कह गए थे, आप दूध को पीजिए, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। इतने पर भी भगवान ने दूध नहीं पिया। तब श्री नामदेव जी बोले कि मैं बारंबार आपसे दूध की विनती करता हूँ परंतु आप दूध नहीं पीते हैं। कल प्रातःकाल नाना जी आ जाएंगे और वे हम पर रुष्ट होंगे, फिर कभी सेवा मुझे नहीं देंगे, इसलिए ऐसे जीने से तुम मरना ही अच्छा है। ऐसा कहकर उन्होंने छुरी निकाली और भगवान को दिखाकर अपना गला काटने के लिए गले पर छुरी चलाना ही चाहते थे कि भगवान ने हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूँ। यह कहकर भगवान दूध पीने लगे। श्री नामदेव जी ने देखा कि ये तो सब दूध पी जाएंगे, तब बोले कि थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी रहने दीजिएगा, क्योंकि नाना जी भोग लगाने पर मैं सदा दूध प्रसाद पीता था और अभी तो मैं भी 2 दिन से भूखा हूँ। चौथे दिन वामदेव जी गांव से लौट कर आए। उनके नाना जी लौट के आए तो नामदेव जी से अच्छी प्रकार सेवा की या नहीं यह पूछा, तो उन्होंने अत्यंत प्रेम रंग में भरकर दुग्धपान वाली लीला का सारा वर्णन बताया। यह सुनकर वामदेव जी ने कहा कि मेरे सामने फिर पिलाओ, तब हम जाने। तब श्री नामदेव जी उसी प्रकार दूध तैयार करके भगवान के सामने रखने लगे, रखा और भगवान ने नहीं पिया। तब अड़ गए। उसी प्रकार छुरी निकाली जैसा पूर्व में निकाली तो गले को काटने के लिए तैयार हो गए कि कल पीकर आज नाना जी के सामने मुझे झूठा बनाना चाहते हो, आपको दूध पीना ही पड़ेगा। भगवान बालक के प्रेम हट से प्रसन्न होकर भगवान वामदेव जी के देखते देखते दूध पी लिया भगवान ने और प्रसाद नामदेव जी को पिलाया। वामदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन भर सेवा की पर दर्शन नहीं हुए, आज बालक के प्रभाव से दर्शन हुए। इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने यह दिखला दिया
कि मैं भक्त के बस में हूँ और भक्त हमारे बस में नहीं है। सही बात यह है कि भगवान को ऐसे ही भोले भक्त पसंद है, प्रिय हैं, और भोले का भगवान यही कहा जाता है। धन्यवाद।